दोस्तों, अगर आपने बीए किया है या आप नाम, शोहरत, पैसा और रुतबे वाला पेशा अपनाना चाहते हैं, यानी अगर आप वकील बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीए करने के बाद आप कैसे वकील बन सकते हैं, कितना पैसा लगेगा, कितना आपका खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम का कोर्स है, एडमिशन कैसे मिलता है, कितने नंबर चाहिए होते हैं बीए में, यानी वकालत से जुड़ी, आपके सपने से जुड़ी सभी जानकारी, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। बस वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे और हम नहीं चाहते कि जानकारी कम होने की वजह से आपका सपना टूट जाए। तो वकालत से जुड़ी सभी जानकारी को बटोरने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार, रामजी मिश्रा नाम है हमारा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेएम स्कूल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर दूं, एक काम बिल्कुल फ्री में होता है, उसे कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे दबाइए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में घंटी का बटन आएगा, 3 तरीके बटन आएंगे। ऑल नोटिफिकेशन सबसे ऊपर वाला बटन दबा लीजिएगा। फ़ायदा ये होगा कि आरजेएम स्कूल की सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी और आपको मदद मिलती रहेगी। ये सब बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आसान भाषा में आज कुछ अच्छा सीखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 12वीं के बाद आपके पास वकील बनने के 2 रास्ते होते हैं। एक, आप 5 साल का वकालत का कोर्स करें, और दूसरा, आप पहले ग्रेजुएशन करें, उसके बाद 3 साल की डिग्री वकालत की करें। तो आज हम 3 साल की डिग्री यानी ग्रेजुएशन के बाद वकील कैसे बन सकते हैं, इस बारे में बताएंगे। दोस्तों, ग्रेजुएशन आपकी किसी भी फील्ड में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीए करने का आपको फ़ायदा क्या है, ये भी आपको बताता चलूँगा। तो वकील बनने की सबसे पहली जो सीढ़ी है, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, आप बीए कंप्लीट करते हैं, तो उसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज में 45% नंबर पर भी एडमिशन मिल जाता है। आपने बीए पास कर लिया, उसके बाद आपको एलएलबी में एडमिशन लेना होता है। उस एडमिशन के लिए आपके बीए में 50% नंबर होने चाहिए, एक एवरेज के हिसाब से। आपको बता दिया, कुछ जगह पर, कुछ यूनिवर्सिटी में 45% नंबर पर भी एडमिशन हो जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC BC को, ST को 5% की छूट मिलती है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो 3 साल का आपका कोर्स होता है, जिसे LLB के नाम से जानते हैं। ये वकालत का कोर्स 3 साल का होता है, जिसे LLB की डिग्री के नाम से जानते हैं। ये आपका आधार है, ये वकालत की डिग्री है, इसी के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ LLB की डिग्री हासिल करके आप वकील बन जाएंगे? नहीं, उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें भी ध्यान से समझ लीजिए। लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं और डिग्री बटोर कर घूमते रहते हैं। LLB की डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, मगर वकालत के क्षेत्र में अपने आप को किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि इंटर्नशिप किसी लॉ फर्म में या किसी वकील के पास आप इंडिविजुअल कर सकते हैं। उसमें आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल जाता है, आपको काम का सीखने का मौका मिलता है। यही होती है इंटर्नशिप। और इस इंटर्नशिप को लोग फाइनल ईयर में पहुँचते पहुँचते करते हैं। और जो लॉ फर्म है या कोई वकील है, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को ही प्रेफरेंस देता है, क्योंकि उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज फाइनल ईयर में इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत से कॉलेज ऐसा नहीं करते, वहाँ आपको खुद मेहनत करनी होती है। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली जो ज़रूरी बात है, वो ये है कि आप फाइनल ईयर में इंटर्नशिप ना करें, आप फर्स्ट ईयर में ही अपनी इंटर्नशिप की शुरुआत कर दें। इंटर्नशिप अगर आप फर्स्ट ईयर से करते हैं, तो फाइनल ईयर करते करते आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत सारे फील्ड की नॉलेज हो जाती है। तो आगे चलकर आप जिस भी फील्ड में, चाहे आप साइबर लॉ के क्षेत्र में, चाहे बिजनेस लॉ के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में, या क्रिमिनल लॉ के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, आपको पता चल जाएगा इस 3 साल के दरमियान अगर आप इंटर्नशिप कर लेंगे। उस क्षेत्र में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं, अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वकील बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती। वकालत की डिग्री तो आप ले लेंगे,
लेकिन एक बेहतर और बेहतरीन वकील बनना बहुत बड़ी बात होती है। ये तो हुई बात इंटर्नशिप की। आपने एलएलबी की डिग्री ले ली, इंटर्नशिप कर ली, यानी आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, आपको प्रैक्टिकल काम की नॉलेज है। उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE का एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे पास कर सकते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी बताने लगा तो कंप्लीट जानकारी देने में वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इतना समझ लीजिए, इस एग्जाम को पास करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2 बार होता है साल में। इस एग्जाम में आप बुक्स लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, आप इस एग्जाम में बुक्स लेकर जा सकते हैं, अपने नोट्स लेकर जा सकते हैं। जब आप AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं, तब आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, आपको BCI में एनरोलमेंट भी कराना पड़ता है। इस एग्जाम जब आप LLB की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, इंटर्नशिप कर लेते हैं, LLB की डिग्री लेने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करना है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट स्टेट बार काउंसिल को सबमिट करने होते हैं। कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में बताया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको AIBE का एग्ज़ाम पास करना होता है। पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है। उसके बाद आप ऑल इंडिया किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, जिस भी स्टेट बार काउंसिल में आपने एनरोलमेंट किया है, आप उसी स्टेट की कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने एनरोलमेंट को आपको वहाँ की स्टेट बार काउंसिल में ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपने उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल में रजिस्टर्ड किया और आप प्रैक्टिस बाद में दिल्ली या हरियाणा में करना चाहते हैं, तो आपको अपने एनरोलमेंट को वहाँ ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है और आप फिर वहाँ की कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए एक बात और समझ लीजिए, LLB की डिग्री लेने वाला लॉयर होता है, वो एडवोकेट नहीं होता, उसे केस लड़ने का अधिकार नहीं होता। और जब वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद बाकी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, BCI में एनरोलमेंट करा लेता है, AIB का एग्ज़ाम पास कर लेता है, फिर वो एडवोकेट बन जाता है, अधिवक्ता यानी अधिकृत वक्ता हो जाता है। वो किसी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत होता है, वो उसे अधिकार होता है, उसे एडवोकेट कहा जाता है। अक्सर लोग लॉयर और एडवोकेट को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है, फ़र्क होता है। आपको मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं BA करने का आपको फ़ायदा क्या होगा, कैसे आपको वो LLB करने में हेल्प करेगा, क्या सब्जेक्ट आपको BA में लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई सा भी कोर्स करते हैं, आप BCom करते हैं, BSc करते हैं, एनीथिंग, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप LLB की डिग्री कर सकते हैं। लेकिन BA में अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपकी समझ ज़्यादा बढ़ जाती है और LLB के दरमियान आपको हेल्प मिलेगी। LLB करने के बाद भी अगर आपकी पॉलिटिकल पर पकड़ है तो आप एक अच्छे वकील बन जाएंगे। वकालत के क्षेत्र में पढ़ना हमेशा जारी रखना चाहिए, आपको पढ़ते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए। लेकिन राजनीति की समझ होगी, आपको पता है सोसाइटी के हिसाब से राजनीति कितनी ज़रूरी है, पॉलिटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वकील हैं या वकील बनना चाहते हैं तो आपकी समझ गहरी होनी चाहिए, आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। वैसे सब कुछ पढ़ाया जाता है वकालत के दरमियान, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है। और पॉलिटिकल साइंस BA में अगर आप चूज़ करते हैं तो वो हेल्प करती है। लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंग्लिश अगर पढ़ते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, वकालत के क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आना सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूरी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश में मटेरियल बहुत है पढ़ने को, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, लेकिन इंग्लिश के मुकाबले हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाएगी आपके वकालत के कैरियर में। बात कर लेते हैं पैसा कितना लगेगा इस कोर्स को करने के लिए, यानी वकील बनने के लिए आपको पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर पैसे की बात करें तो कोई फिक्स रेट नहीं है, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज की फ़ीस अलग होती है। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU से करते हैं वकालत का कोर्स तो आपका पैसा ज़्यादा लगता है।
कम से कम ये 2 लाख से लेकर 10 लाख तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ फीस कम होती है, 20,000 25,000 में भी आपका ये कोर्स हो जाता है। तो हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस, हर कॉलेज की फ़ीस अलग होती है। आप उस फीस को पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वकालत का कोर्स नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ये कम से कम पैसों में भी हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में भी हो जाता है। डिपेंड करता है आप किस लेवल की यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं या कितना पैसा खर्चना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं समय की। तो समय आपको पता लग ही गया होगा, 3 साल की आपकी डिग्री होगी, 1 साल की आपकी प्रैक्टिस होगी, 4 से 5 साल का समय आपको कंप्लीट वकील बनने में लग जाएगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं, आपको जवाब मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।